जो है आईपीएस ऑफिसर्स के प्रॉमिस पे जब ये अपने बात से पीछे मुकर जा रहे हैं, हमारे पास क्या रास्ता बचता है? ये है बेरोजगार एक महामारी हो चुका है हमारे देश में, हमारे समाज में। ये ना जंतर मंतर, उसको भी आप बैन कर रहे हैं, वहाँ भी धरना नहीं दे पा रहे हैं। और अगर धर्म के नाम पे कट्टरता लोग हैं उनको, और ये क्या करते हैं, बारूद में माचिस मारने का काम करते हैं। हाँ, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई लोग जो है आरएमएल में जो है 2 लोग, एक सुपौल के साथी हैं, एक महिला साथी भी हैं उसमें, जो कि वहाँ पे जो है भर्ती है। हाई कोर्ट इसको खारिज करती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, उससे ऊपर का सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच होता है उसमें जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर ये सुनने के मूड में नहीं है तो हम भी यहाँ से हटने के मूड में नहीं। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त मैं मंदिर थाना मार्ग के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ अभी युवा हल्ला बोल के लोग मौजूद हैं। मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा कि एसएससी जीडी छात्र जो हैं वो क्या उनकी प्रोसेस हो रही है, क्या अंदर थाने में हो रहा है और बाकी तमाम चीज़ें, क्योंकि ये लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं ताकि उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत कमल है। मैं युवा हल्ला बोल का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ। और आप जैसा जानते हैं कि ये 2018 से मामला चल रहा है इनका, और ये लगातार अलग अलग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और हर बार इनको जो है एक कुछ भी जुमला दे दिया जाता है, ये लोग वापस चले जाते हैं। पिछले अभी मैंने ये काफ़ी लोगों से सुना कि गृह मंत्री से मिलने वाले थे, तो क्या वो मीटिंग हो पाई आप लोगों की? आप सब लोग जा पाए वहाँ, मीटिंग हुई या क्या रिजल्ट निकला? नहीं, जब 27 तारीख को हम लोग बैठे थे यहाँ पे जंतर मंतर पे जाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ौदा हाउस पे रोक दिया गया और वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 16 अगस्त को जो है गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर से आप लोगों की बात कराएंगे। और इसका जो है फिर लिखित परमिशन के लिए भी हमने उस समय दे दिया था। इन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को अगर हम बात नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को प्रदर्शन करने की जो है अनुमति दी जाएगी। उसके बाद जब हम लोगों ने बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह, कोई कहीं गुरुद्वारे में ठहरा हुआ है, कोई किसान आंदोलन जहाँ हो रहा है वहाँ पे ठहरे हुए हैं, अलग अलग जो जगह पे कई लोग प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं और उन्होंने इतना दिन बिताया यहाँ पे सिर्फ 16 तारीख का इंतज़ार करने के लिए। और जब 16 तारीख को पार्लियामेंट थाने में आए तो आधा घंटा करके इनको जो है लटका दिया गया। तो इन लोगों को मजबूर होकर जो है हम लोगों से कहे कि अब क्या करना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने खुद कहा था कि हम परमिशन देंगे। तो फिर ये जब आज सुबह यहाँ पर आए हैं तो इनको जो है मारपीट कर उठा दिया गया है, ना महिला को समझा गया ना पुरुष को। और आप लोग विजुअल्स देख रहे हैं, वो बहुत दर्दनाक है। हाँ, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई लोग जो है आरएमएल में जो है 2 लोग, एक सुपौल के साथी हैं, एक महिला साथी भी हैं उसमें, जो कि वहाँ पे जो है भर्ती है। सर ये मामला 2018 से चल रहा है, 2021 आ गया है, चुनाव भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस बीच में इस मामले को सुना जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से इस सरकार का रवैया है मुझे तो नहीं लग रहा है ये सुनने के मूड में है। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये सुनने के मूड में नहीं है तो हम भी यहाँ से हटने के मूड में नहीं, ये एकदम स्पष्ट है। क्योंकि अगर ये जब सीनियर ऑफिसर्स के जो है आईपीएस ऑफिसर्स के प्रॉमिस पे जब ये अपने बात से पीछे मुकर जा रहे हैं, हमारे पास क्या रास्ता बचता है ये बताइए। और उस समय जब ये कहा गया कि भाई अभी 15 अगस्त की तैयारी हो रही है, उसके बीच में किस तरह से नफरत फैलाने वाले जो है नारे लगे और वो उस सब के लिए इनको परमिशन मिल गया। लेकिन जब युवा अपनी मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो उसमें इनको जो है तरह तरह के जो है ये कानून बता रहे हैं और अलग अलग जगह पे जो है इनको डिटेन कर दिया गया है। तो मेरी तुरंत मांग है कि इन लोगों को तुरंत जो है अभी रिहा किया जाए और हमारी बात किसी जो है सीनियर ऑफिसर से गृह मंत्रालय में कराई जाए, नहीं तो यह चलता रहेगा जब तक बात नहीं हो जाती। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, बात की आप लोगों ने पुलिसकर्मियों से भी, क्या निकल के आया कि ये लोग मतलब क्या बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे? आज ये लोग कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि आप डीसीपी से बात करो, कभी कह रहे हैं एसएचओ पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट से बात करो, नंबर तक ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और ये कोई स्पष्ट बात करने घुमा फिरा रहे हैं बस। और बच्चे सारे अंदर ये चाह रहे हैं किसी तरह से इनको थका दें, किसी तरह से इनको परेशान कर दें और ये लोग घर चले जाएंगे। ये इनकी भूल है। ये एकदम से स्पष्ट है हमारे तरफ से कि अगर ये बात नहीं कराएंगे तो ये फिर कल हम लोग आएंगे और फिर ये चलता रहेगा जब तक बात नहीं करा दें। सर आपका परिचय? मैं सचिंद्र, युवा हल्ला बोल से ही हूँ मैं। जी, दिल्ली में ही रहते हैं सर आप? जी। आप पढ़ रहे हैं? मैं लॉयर हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं लॉयर हूँ। मैं युवा हल्ला बोल की लीगल टीम का जो है सारा काम मैं ही देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। अभी सर से जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी बात हो रही थी कि जंतर मंतर पर जो नारे लग रहे थे, तो मैं उसी से एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि वो पॉलिटिक्स बीजेपी के लोग थे वो सारे, और माना भी गया है कि वो बीजेपी के, क्या उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए?
देखिए, पहले तो पुलिस ने उन पे चार्जेस ही नहीं लगाए हैं। लगना तो उन पे वैसे तो यूएपीए के चार्जेस लगने थे और उन पे उस तरह से चार्जेस नहीं लगाए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन में उनको बेल मिल गई कोर्ट से। और एक जो पिंकी चौधरी हैं, उनको पुलिस ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। उनको अगली सूचना तक उनको गिरफ्तार ना करने के आदेश दे दिए गए हैं। और वहीं जब छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेके जब अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये कोरोना का एक बहाना देके कि अभी पेंडेमिक एक्ट में अभी जो है प्रदर्शन अलाउ नहीं है, इस तरह से करके किसी भी तरह से ये युवाओं के प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं। उनकी आवाज़ जो एक वाजिब मांग है उसको कहीं ना कहीं ये नकार रहे हैं। सर, एक तरफ हमने देखा है कि वो 100 करोड़ का नारा लगाते हैं और अखंड भारत का कहते हैं, विश्व गुरु बना दिया है, तो आपको लगता नहीं कि कुछ आप देखिए ना, प्रधानमंत्री का 2019 का भाषण ले लीजिए, 2021 का भाषण ले लीजिए, 2020 का, वो एक ही चीज़ हर बार अलग तरीके से बोलते हैं। कभी 100 लाख करोड़ बोलते हैं, अगले भाषण में 110 लाख करोड़ बोलते हैं, और इस बार भी उन्होंने वही 100 लाख करोड़ का, और बोलते युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में। और आप देखिए ग्राउंड पे ये युवाओं के साथ क्या करते हैं, ये उनको नियुक्ति नहीं देते हैं क्योंकि ये सारे लोग मेडिकली फिट हैं और इसके बाद भी जो है इन्होंने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, इसके बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो रही। इनमें से कई लोग जो हैं नियुक्ति होने के बाद भी अब कर्जा लेके किसी तरह से अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दयनीय स्थिति एक तरीके से पहुंच गई है युवाओं की, खास तौर पे देश में देखा जाए तो। अमित भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही रह रहे हैं, क्या हालात लग रहे हैं आपको इन छात्रों के? इन छात्रों के हालात तो मतलब 27 जो मतलब 2018 से आप देख रहे हैं कि 2018 से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जब ये 27 तारीख को जब ये धरना हुआ था, तो 27 तारीख को जब धरना हुआ था तो इन लोगों ने बोला था, क्या बोला था कि होम मिनिस्ट्री में सीनियर IAS लेवल के ऑफिसर से बात कराया जाएगा। उसके बाद अगर बात नहीं हो पाती है तो 16 तारीख को परमिशन देंगे धरना करने का, ठीक है। जब 16 तारीख को सब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाते हैं, मैं भी था उसमें, तो बोलते इधर उधर गोल मटोल बात करते हैं और घुमाते हैं, दिन भर घुमाते रह जाते हैं। तो दिन भर घुमाते रह जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम बात करवा, ये अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, बात होगा नहीं होगा इसका मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है। और हाँ, बात छात्र बोल रहे हैं वैकेंसी खाली है, इनके पास डाटा है, इन लोगों ने डाटा दिखाया। आप अगर बाहर आएंगे वो लोग तो आप उन लोगों से डाटा शेयर कर लेंगे, वो आप ये अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा। और ये एक बात ये हो गई कि 27 तारीख को इन्होंने बोला कि 16 तारीख को हम परमिशन देंगे, लेकिन बात ये है कि जब परमिशन की बात आई तो परमिशन 16 तारीख से देने वाले हैं। उससे पहले DDMA का यह आदेश आ गया कि पेंडेमिक एक्ट के कारण ये नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और बताइए, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है हमारे पास धरना देने का, दिल्ली में एक ही है ना, जंतर मंतर, उसको भी आप बैन कर रहे हैं, वहाँ भी धरना नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद जो हेट्रेड वाला जो मामला है, हेट्रेड के लिए जो धरना दिया था, लोगों ने हल्ला किया था, क्या क्या नारा लगाया था, वो हम बोल भी नहीं सकते। तौर पे तो वैसे मुस्लिम समुदाय, हाँ, वो बोला गया। और बात ये हुआ कि उन लोगों के खिलाफ ये मतलब इनका जो पेंडेमिक एक्ट है, पेंडेमिक एक्ट के खिलाफ एक FIR नहीं हुआ। बताइए, मतलब उन लोग के लिए परमिशन अलाउ है, पेंडेमिक एक्ट नहीं लगा, और इन लोगों को पेंडेमिक एक्ट के कारण मारा पीटा गया कि पेंडेमिक एक्ट है, इसमें आप धरना नहीं दे सकते। बताइए, ये लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है ना। लोकतंत्र मतलब धरना करना, प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना तो हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और अधिकार मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि धरना देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार की गड़बड़ी हो गई, SSC की गड़बड़ी हुई। अच्छा, वो तो एक देशभक्त पार्टी बताती है अपने आप को, और ये सब तो सेना में ही जानना चाहते हैं, क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, देशभक्ति को इन लोगों ने टूल की तरह इस्तेमाल किया है, लोगों के इमोशन से खेला है और कुछ नहीं किया। अगर सच में ये लोग देशभक्त होते तो ये जो लोग हैं ये आगे चल के जवान सेना में जाएंगे, ठीक है। और जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि किसानों और जवानों में लड़ाई करने की कोशिश हो गई, और फिर उससे भी बात नहीं बन पाई। अब जवान और जवान दोनों में लड़ा रहे हैं। अब फूट डालो राज करो। क्या लगता है कि आपको ये इन छात्रों का कुछ आगे निवारण होगा? अब ये छात्रों का आगे निवारण होगा, ये तो मतलब सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग जब तक इन लोगों का भर्ती नहीं होगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। इन लोग जिस जिद पे है, हम लोग भी उसी देश के नागरिक हैं, हमारा धरना देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपने लोकतंत्र के लिए, अधिकार के लिए लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। अगर कोई हाई कोर्ट में ये आता है
हाई कोर्ट इसको खारिज करती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, उससे ऊपर का सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच होता है उसमें जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। लेकिन इन लोगों के साथ युवा हल्ला बोल हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और भी साथी हैं युवा हल्ला बोल से, आप युवा हल्ला बोल से ही हैं? जी, मैं आकाश महतो, मैं युवा हल्ला बोलता हूँ। मैं मेनली बिहार के इश्यूज़ पे काम करता हूँ। यहाँ मैं अभी दिल्ली में अवेलेबल था, तो मैं एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी थे उनके धरना में मैं शामिल हुआ था। और जो क्रूरता दिल्ली पुलिस के तरफ से हुई वो बिल्कुल ही शर्म करने वाली बात है। सरकारें जैसे चुनाव में नोटिफिकेशन निकालती है लॉलीपॉप की तरह, इतना नौकरी, और फिर वही नौकरी को सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही अन्याय है। और देश का युवा के साथ ये अन्याय आप देखेंगे ध्यान से, पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट पेंडिंग है, नोटिफिकेशन पेंडिंग है, मेरिट पेंडिंग है, युवा परेशान है। बेरोज़गार एक महामारी हो चुका है हमारे देश में, हमारे समाज में, और सरकार बिल्कुल अपना वही धर्म वाला प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। चाहे और ऐसे युवाओं का सिर्फ वो सरकार के जो चाहक हैं एक तरीके से वो कह रहे हैं कि जो अभी अफ़गानिस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों के पास हमारे जैसा नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है वहाँ पर, वो तो ये कह रहे हैं सर कि मतलब नरेंद्र मोदी सब ठीक कर देंगे। नहीं, धर्म के नाम पे कट्टरता का ही वो क्या कहते परिणाम है वो, और उसके वो यहाँ जो हो रहा है ना वो वही चीज़ हो रहा है। अगर धर्म के नाम पे कट्टरता जो लोग हैं उनको, और ये क्या करते हैं, बारूद में माचिस मारने का काम करते हैं। तो सरकार ऐसे नहीं होती है। सरकार आप कट्टरता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और युवा को किस दिशा में ये ले जाना चाहते हैं, आप धर्म का उसको कह सकते हैं कि चोला पहनाना चाह रहे हैं देश के युवाओं को, और तालिबान की तरह ही यहाँ भी एक कोई सक्रिय गैंग आप सक्रिय करना चाह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र। जी बिल्कुल। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो युवा हल्ला बोल की टीम से हमने बात की है, और ये ज़्यादातर इन लोगों में से लोग वकील ही थे, और लगातार सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि एसएससी जीडी के छात्रों को न्याय मिले, उनको नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।